जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पर्यावरण की सीरीज़ में पीछे बात करी थी। हम लोगों ने अल्ट्रावायलेट रे के बारे में पढ़ लिया था, कैसे कैसे वो नुकसान पहुंचाती, क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो सूर्य से प्रकाश से ही संबंधित है। हम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये फिजिक्स का भी थोड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ है तो यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो हमारे पास एक शीशे जैसी आकृति होती है जिसको हम कहते हैं प्रिज्म। मतलब हम ये समझ लें सूर्य का प्रकाश पहले लेके आते हैं। क्या पढ़ेंगे? सूर्य का प्रकाश। अब समझेंगे सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य के प्रकाश की बात करें तो अब समझेंगे कि आखिर सूर्य का प्रकाश कब से चल रहा है सर, तो कब ये खत्म होगा। देखिए, खत्म होने की बात थोड़ी सी समझेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक प्रिज्म लेंगे। ये जो त्रिभुज जैसी आकृति देख रही है, ये सिर्फ त्रिभुज नहीं है, ये एक तीन आकार की आकृति होती है, मतलब तीनों ओर से, जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसे? प्रिज्म। अब देखिए, ये प्रिज्म है और हम क्या करेंगे, एक सफ़ेद प्रकाश लेंगे। क्योंकि सफ़ेद मतलब सूर्य का श्वेत प्रकाश लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे एक प्रकाश यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, किस कलर का होगा वो होगा श्वेत प्रकाश, मतलब सफ़ेद। सूर्य के सफ़ेद प्रकाश को हम इसमें एंट्री करवाएंगे। जैसे ही एंट्री करेगा तो होता क्या है भाई, जा रहा है तो सीधे जाना चाहिए, एकदम ऐसे निकल जाना चाहिए। लेकिन ये जैसे ही प्रिज्म में पड़ता है, ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। कितने कलर में डिवाइड हो जाता है? 7 कलर में। अब कौन कौन से कलर ऊपर नीचे होता है और बीच में कौन होता है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। देखेंगे, जब ये इस पर पड़ता है तो 7 कलर में विभाजित हो जाता है। यहाँ सबसे पहले आपको मिलेगा लाल कलर, पहला वाला ऊपर वाला लाल मिला। फिर उसके नीचे जाएंगे, देखिए आप ये कलर जो है ये इसी क्रम में डिवाइड होंगे, क्योंकि जब आप इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे तो भी वो ये चीज़ आपको वहीं मिलेगी, वहाँ भी। तो यहाँ समझिएगा, लाल होगा, फिर नारंगी होगा। कौन सा दूसरा वाला कौन सा होगा? नारंगी। देखिए, एक हो गया लाल, हो गया दूसरा नारंगी ही। इसका मतलब है कि अभी तो 7 जाना है ना, 7 जाना। देखिए आगे मिलेंगे तो यहाँ मिलेगा पीला, और इसी क्रम में आप याद करेंगे। जैसे जिस क्रम में मैं लिखवा रहा हूँ उसी क्रम में आप याद करेंगे। अब देखिए, पीला हो गया, पीला के बाद फिर डिवाइड होगा तो हरा मिलेगा नीचे। अब हरा के बाद फिर समझे, देखिए याद करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ याद करने का, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, जो इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, अब हरा मिल गया, हरा के बाद क्या मिलेगा? नीला मिलेगा। क्या होगा? 6 हो गया और 5 हो गया। अभी हरा, नीला, नीला के बाद आसमानी मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या मिलेगा? आसमानी मिलेगा। आसमानी के बाद आपको मिलेगा ये लास्ट में सबसे नीचे बैगनी मिलेगा। ये तो हो गई हिंदी में बात, ये हो गई हिंदी में बात। लेकिन चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सब में आपको बराबर रूप से याद रखना है। देखिए, रेड का मतलब, लाल का मतलब रेड हो जाएगा, चलिए ठीक है। नारंगी का मतलब ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, नीला का मतलब ब्लू हो जाएगा, आसमानी का मतलब इंडिगो हो जाएगा, और बैगनी का मतलब क्या हो जाएगा? इंडिगो, और बैगनी का मतलब वायलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायलेट। ठीक है, तो ये इससे समझेंगे। अब कहेंगे सर ये तो याद कैसे होगा? तो आपने बहुत पहले एक सुना होगा, BIB, बिब ग्योर, ऐसे याद कर लेंगे इंग्लिश वाले। और ये इसको याद करेंगे चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर, बयानी हपी नाला। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे। ये आप लोग याद होगा मेरे हिसाब से, लेकिन जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा उस पर बात करेंगे। आखिर देखिए, जो ये श्वेत प्रकाश जो 7 कलर में डिवाइड हो रहा है, वो हो कह रहा है, वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो श्वेत प्रकाश किस प्रक्रिया के द्वारा ये होता है? अपवर्तन। ये याद रखेंगे, अपवर्तन। अपवर्तन की इंग्लिश कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के द्वारा या अपवर्तन के कारण ही ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन वो करता है कि प्रिज्म किस क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा
श्वेत प्रकाश को 7 कलर में डिवाइड कर देता है, तो किसके द्वारा? अपवर्तन के द्वारा। अपवर्तन क्रिया होती है रिफ्रैक्शन, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन नहीं, अपवर्तन ही देगा, अपवर्तन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अब और क्या क्वेश्चन बनाएगा, देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन अब क्वेश्चन पूछेगा कि जब श्वेत प्रकाश में अपवर्तन होता है प्रिज्म के द्वारा, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? तो सबसे ऊपर क्या मिल रहा है? लाल मिल रहा है। तो याद रखेंगे सबसे ऊपर कौन सा होता है? लाल होता है। अब कहेगा चलिए सबसे ऊपर, तो नीचे वाला भी बता दीजिए। तो सबसे नीचे देखिए कौन सा मिल रहा है? बैगनी मिल रहा है सबसे। क्या चलता? अच्छा, ये नीचे वाला भी बता दिए, तुम बहुत तेज हो। चलो अब बताओ इन 7 में बीच में कौन कौन? 7 है तो 3 इधर 3, बीच में जो बचेगा वही वाला होगा। अब निकाल लीजिए, तो कौन सा मिल रहा है? हरा। ये सबसे बीच में होता है, मतलब मिडिल में होता है, ठीक है। तो अब सबसे ऊपर कौन सा होता है? लाल। बीच में कौन होता है? हरा। और सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी। अब समझेंगे आखिर सर ये 7 कलर उल्टे पलटे तो हो सकते थे, जरूरी थोड़ी है कि इसी क्रम में रहेगा। कारण क्या है कि इन कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो अलग अलग होती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगी वो हमेशा सीधा जाने की कोशिश करेगा। जिसकी तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगी, तरंग दैर्ध्य का मतलब हमने बताया क्षमता, ताकत जितनी ज़्यादा होगी वो सीधी जाने की कोशिश। जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी वो घूम जाएगा बेचारा। घूमेगा कि नहीं? हमने जैसे अभी बताया था पैरावैग्निक क्रीड़ा में जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती थी वो लड़के वापस चला जाता, वैसे समझेंगे। देखिए यहाँ सबसे कम कौन घूम रहा है? तो लाल देखिए, अगर सीधा हल्का से घूम रहा है, इसका मतलब इन सब में लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है? तो आप बताएंगे जो लाल कलर है, रेड कलर है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक होती है, वेव लेंथ इसकी सबसे अधिक होती है। अब अगर ये पूछ दे, ऐसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन अगर वो मे बी चांस अगर वो ये पूछ देता है कि लाल कलर की जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ठीक है कोई दिक्कत, लेकिन होती कितनी है ये बता दीजिए सर। तो 6563 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 6563 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। ये याद रख लेंगे, 6563 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम में ही तरंग दैर्ध्य को नापा जाता है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक हो गई। अब वो ये पूछेगा कि सर ठीक है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा आपने बता दी, अच्छी चीज़ है, इसका मतलब वो दूरी तक जा सकता है, हाँ बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो एक चीज़ बता दीजिए कि सबसे कम किसकी होती है? सबसे अधिक तो आपने बता दी, सबसे कम बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इसे बना है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो यहाँ आपको एक जवाब मिलेगा। देखिए इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, इसीलिए इसमें जो अपवर्तन हुआ है वो सबसे ज़्यादा हुआ बैगनी का। मतलब बैगनी जो होगा, जो बैगनी होगा, वायलट होगा, ठीक, वायलट जो होगा उसमें क्या हो, अपवर्तन सबसे ज़्यादा। अपवर्तन का मतलब घुमाव, घुमाव सबसे ज़्यादा आता है, मतलब उसमें बिखरने की जो वो होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो बैगनी में सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे कम होगा तभी तो सबसे ज़्यादा घूम के फैलने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर बात आ जाती है तो कितना है? तो 3969 कितना है इसकी? 3969 एंगस्ट्रॉम। ये याद नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों कलर की जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है? तरंग दैर्ध्य अगर ये पूछा सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी? लाल, और सबसे कम किसकी है? तो बैगनी, ठीक है। अब समझेंगे एक क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, सर ये लाल लाइट, लाल लाइट। देखिए लाल लाइट हमें दूर से क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। वो जहाँ जलेगी वहाँ से सीधे हमारे आँख पे आ सकती है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है तो दूरी ज़्यादा तय करती है। इसलिए लाल कलर को किसके रूप में यूज किया जाता है? खतरे के निशान पे, ताकि दूर से ही वो हमें दिख जाए। देखिए दूसरा आप कहेंगे सर बैगनी, बैगनी कलर ऐसा होता है जिसमें वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। आप कहेंगे वर्ण विक्षेपण क्या होता है? मतलब वो एकदम जैसे ही जलाएंगे ना अपने आसपास थोड़े ही दूर पे जाके एकदम फैल जाएगा, दूरी नहीं तय करेगा, ठीक है। तो समझेंगे दो चीज़ क्लियर हो गई कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल की हो गई और सबसे कम बैगनी की हो गई, ये तो हो गया। अगर वो ये पूछे कि इसमें सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण होता है, क्या सर वर्ण विक्षेपण नया नाम आप लेके आ गए? हाँ समझिएगा। अब अगर बात हम किससे कर रहे हैं? वर्ण विक्षेपण की, वर्ण विक्षेपण की। अब समझेंगे उल्टा, वर्ण विक्षेपण का मतलब ये हो गया
वर्ण विक्षेपण का मतलब कौन सबसे ज़्यादा जल्दी से फैल जाता है, मतलब जहाँ से अपने मुख्य बिंदु से जहाँ से निकलता है वहीं आसपास एकदम तुरंत फैल जाता है। तो देखेंगे जैसे यहाँ पहुँचेगा, बैगनी सबसे ज़्यादा फैल रहा है ना, सबसे ज़्यादा मुड़ रहा है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा फैलेगा और दूरी नहीं तय करेगा। इसका मतलब है वर्ण विक्षेपण बैगनी का, जो बैगनी कलर है इसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होगा, मतलब अधिक होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए ये सीधा जा रहा है लाल ना, इसका मतलब लाल का जो लाल रंग है इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होगा। ठीक है, तो समझेंगे लाल का क्या होगा, सबसे अधिक होगा, जबकि क्या अधिक होगा इसका, तरंग दैर्घ्य। लेकिन अगर वर्ण विक्षेपण की बात करेगा तो लाल का सबसे कम होगा, मतलब लाल फैलता नहीं है, वो दूरी तय करता है। जैसे आपने सुना लेजर लाइट का नाम हम सुना होगा, जो ऑर्केस्ट्रा देखते हैं बहुत यूज करते होंगे सब लेजर लाइट का। तो लेजर लाइट जब जलाते हैं तो वो बहुत दूर तक जाती है। पहले क्या होता था, मतलब जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता, जब कभी देखने जाते थे तो एक लाइट आती थी जिसको लेज़र लाइट, वो 10 रुपये की आती थी, उसमें अलग अलग कलर का वो आगे लगा होता था। नहीं जैसा आप जैसे कभी कभी दिल बना होता था, कभी ए लिखा होता, नाम लिखा होता, ये सारी चीज़ें उसमें रहती थी। हम लोग उसको लाइट दीवार पे बार के चेक करते थे, देखो कितने दूर तक जा रही है। ऐसी खुरापात किए हैं आप लोग भी शायद करते होंगे, किए ही होंगे, नहीं किए हैं तो फिर कर लीजिएगा। देखिए तो मैं यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ, 4-5 क्वेश्चन बता दिया हूँ। पहला कि श्वेत प्रकाश किस प्रक्रिया द्वारा फैलता है, तो अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। कितने कलर में बांटता है, तो 7 कलर। अगर ये पूछा जाए सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तब भी कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। अब जब वर्ण विक्षेपण होता है तो सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, लाल, बीच में कौन होता है, हरा, सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल की, इसीलिए ये खतरे के निशान में यूज किया जाता है। जबकि बैगनी कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। लेकिन बैगनी कलर की जो वर्ण विक्षेपण का मतलब फैलने का जो गुण होता है सबसे अधिक पाया जाता है, और लाल कलर में फैलने का गुण सबसे कम पाया जाता है। एक क्वेश्चन 2 3 4 5 मतलब 6-7 क्वेश्चन आपने ही देख लिया। ठीक है, अभी क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं, हाँ अभी और क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्या बनेंगे क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में डाला गया तो ये 7 रंगों में कन्वर्ट हो गया ना, मतलब 7 रंगों में विभाजित हो गया। तो ये जो 7 रंगों का समूह होता है इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। समझेंगे, जो ये 7 रंगों का समूह है, मतलब 7 रंगों का समूह, इस 7 रंगों के समूह को, 7 रंगों के समूह को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम। हम कहेंगे सर जी तो ये इंग्लिश हो गया, स्पेक्ट्रम हिंदी बता दीजिए, तो इसे ही कहते हैं वर्णक्रम। वर्णक्रम, ठीक है। तो 7 रंगों के समूह को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के साथ है वर्णक्रम, मतलब ये जो वर्ण है, कलर है, ये किस रंग में विभाजित होते हैं और किस क्रम में रहते हैं, सबसे ऊपर कौन रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इन 7 रंगों में, मैंने प्रकाश संश्लेषण पाया शायद वहाँ नहीं बताया, लेकिन आगे मिलता आपको, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इन 7 रंगों में वो कौन सा प्रकाश है जो बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक प्रभावी रहता है। बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक प्रभावी रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये जान लीजिए, जो ये लाल कलर है, जो ये लाल रंग है, ये बीजों के अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए सबसे अधिक जरूरी है। सबसे अधिक जरूरी है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन, जो सूर्य के प्रकाश जब हम प्रिज्म में डालते हैं तो कैसे कैसे ये डिवाइड होता है, मेरे हिसाब से बेहतरीन जर्नी रही होगी आज की आपकी। और चलिए ठीक है, बताइए क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपके काम की चीज़ हो। ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेक्शन में।
तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय हिंद।